हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, और आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। पहले तो मतलब जानेंगे चैप्टर का, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, फिर पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे, एक रेशियो और दूसरा परसेंटेज। ठीक है, दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम क्या जानेंगे? रेशियो। ठीक है, रेशियो जानेंगे और दूसरा जानेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जानेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंपेयरिंग मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना। ठीक है, जैसे दो लोग हैं। क्वांटिटीज मतलब आपको पता चल गया कोई चीज। ठीक है, कोई चीज को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तब हम उसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोलते हैं। कंपेयर करना मतलब क्या? ये एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम है राम। ठीक है, और इसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। और एक दूसरा लड़का है जिसका नाम है श्याम और उसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है कि देखिए, राम की जो हाइट है वो क्या है? 100 सेंटीमीटर और श्याम की जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर श्याम से बड़ा कौन है? राम है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर बड़ा है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50, हमें इसको ऐसा कह सकते हैं कि श्याम की जो हाइट है उसका डबल है राम का हाइट। ठीक है, शाम की जो हाइट है कितनी है? शाम की हाइट 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का डबल होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 का डबल होता है 100। तो ये जो शाम की हाइट है, ठीक है, जितनी शाम की हाइट होगी उसका डबल राम का हाइट होगा। ठीक है, और जो राम की हाइट होगी उसका हाफ यानी आधा किसकी हाइट होगी? श्याम की हाइट होगी। समझ में आया? तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। जब हम दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसे हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? रेशियो एक तरीका है जिसकी मदद से आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलिए रेशियो के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे रेशियो क्या होता है। रेशियो के बारे में यहाँ लिखा गया है कि रेशियो क्या है। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ठीक है, रेशियो क्या है? घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, रेशियो क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी तुलना करना। आपको अगर तुलना करना है या कंपेयर करना है किसी दो नंबर के बीच में तो उसके लिए रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर दिए गए हैं, अगर आपको उनके बीच कंपैरिजन करना है तो आप रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या दो क्वांटिटीज दी गई है, आपको उनके बीच क्या करना है? कंपैरिजन, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? रेशियो का। ठीक है, बाय डिवीजन। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हो आप? डिवीजन से, यानी डिवाइड करके। समझ में आया? देखिए, इन रेशियो में क्या होता है? द यूनिट शुड बी सेम। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए रेशियो में। जैसे यूनिट क्या है? जैसे आपका एक नंबर है मीटर में, तो दूसरा भी आपका क्या होना चाहिए? मीटर में ही होना चाहिए। अगर एक सेंटीमीटर में तो दूसरा भी किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। अगर एक केजी में है, किलोग्राम, तो दूसरा भी किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। अगर 1 रुपए में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? रुपए में होना चाहिए, पैसे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पैसे में है तो आपको उसको रुपए में बदलना होगा। ठीक है, या रुपए में है तो आपको पैसे में बदलना होगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन हमेशा रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज, द साइन ऑफ रेशियो इज ये। ठीक है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस टू पढ़ते हैं। वी रीड रेशियो एज इस टू। हम लोग इसको इस टू पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2:3। ठीक है, ये सिंबल है किसका? रेशियो का। 2:3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। रेशियो क्या होता है सर? देखो, 2/3 जैसे लिखा हुआ है,
ठीक है। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, एक लड़का है जिसके पास 2 चॉकलेट है और दूसरा लड़का जिसके पास 3 चॉकलेट है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों के पास क्या है, चॉकलेट है, तो यूनिट क्या है, सेम है। लेकिन हम लोग इसको कंपेयर कैसे करेंगे, 2/3, ठीक है। 2/3 ऐसे लिखेंगे और 2/3 को हम लोग 2:3 भी लिख सकते हैं। रेशियो क्या कहता है, रेशियो एक कंपैरिजन है जो दो नंबर का कंपैरिजन है, ठीक है। रेशियो क्या है, 2 नंबर का कंपैरिजन है बाय डिवीजन से। जैसे 2/3 है तो हमने इधर डिवीजन किया, और डिवीजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3, ठीक है। समझ में आया, रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, रेशियो से एक क्वेश्चन आया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 20 मीटर टू 100 मीटर। अगर दिया है आपको रेशियो निकालना है 20 मीटर टू 100 मीटर, तो आपको क्या लिखना होगा, 20 मीटर पहले दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 20 मीटर का 20 मीटर। पहले आपको देखना है दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं, तो दोनों का यूनिट सेम है, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 20 मीटर का 20 मीटर, और हम रेशियो का सिंबल जानते ही हैं, ऐसा होता है, तो 20 मीटर इज टू 100 मीटर, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि रेशियो अगर रेशियो में हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 20:100 है, तो हम लोग इसे 20 मीटर अपॉन 100 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये m से m कट गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, और हमें पता है कि 2 के टेबल में 10 आता है, कितनी बार में आता है, 5 बार में, 2 1 2 2 5 10, तो कितना आया, आप कितने आई वैल्यू, 1/5, ठीक है। 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो में 1:5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:5, 1:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपको, मतलब अगर कन्वर्ट करना है, सॉरी ये किसके बारे में था, रेशियो के बारे में एक क्वेश्चन था कि 20 मीटर टू 100 मीटर, 20 मीटर टू 100 मीटर का रेशियो क्या होगा, तो 20 मीटर इज टू 100 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, 20 को ऊपर लिखना है, जो पहले लिखा हुआ था उसे न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर, ठीक है। जो मतलब बाद में है उसे डिनोमिनेटर, पीछे है जो उसे डिनोमिनेटर में आपको लिखना है, जो आगे है उसे न्यूमरेटर में, ठीक है। 20/100 डिवाइड कर दो, 1/5 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:5। समझ में आया, ठीक है। और एक और चीज देखिए, हम रेशियो में एक केस है, ठीक है, क्या है वो केस, कि हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर। लेकिन रेशियो के केस में ऐसा नहीं होता, रेशियो में क्या होता है, ये जो आपका न्यूमरेटर है उसका एक अलग नाम है, क्या नाम है, एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, और ये डिनोमिनेटर को हम क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट, समझ में आया, ठीक है। न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर को कंसीक्वेंट, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा रेशियो वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाए, तो चलिए वो समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेशियो से दूसरा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 600 मीटर। हमें रेशियो फाइंड करना है 3 किलोमीटर टू 600 मीटर, ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है इन दोनों के बीच। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर, यहाँ दिया 600 मीटर। तो जब भी हम रेशियो से कंपैरिजन करते हैं, तो रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर, इसकी क्या है, मीटर, दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की यूनिट को सेम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की यूनिट को सेम करेंगे, ये है किलोमीटर, ये है मीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके, हमें पता है ये कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। अब जब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 2 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। देन 3 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, 3000 मीटर के, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो हम यहाँ 3 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3000 मीटर। और हमें रेशियो फाइंड करना था, तो 3000 मीटर इज टू 600 मीटर,
ठीक है, दोनों का यूनिट सेम हो गया, ये भी मीटर है ये भी मीटर है। हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, ये रेशियो में है, रेशियो में है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, और जिससे हमारा जो कंपैरिजन है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। अब क्या बचा, 30/6, 30/6 बचा है। तो हम जानते हैं कि 6 के टेबल में 5 बार में 30 आता है, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारा लास्ट में क्या बचा, 5/1। और 5/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5:1। रेशियो में हम लोग 5:1 लिख सकते हैं, और 5:1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 5:1। तो सबसे पहले रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपका यूनिट। यूनिट अगर सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यूनिट अलग अलग है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूनिट को इक्वल करना होगा, दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, फिर आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100। ठीक है, जो वर्ड परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज है, परसेंट में आपका ये जो परसेंट है, ठीक है, ये परसेंट है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100 या फिर एवरी 100, हर एक 100 के लिए या 100 पे। ठीक है, 100 के लिए, हर एक 100 के लिए, फॉर एवरी 100। ठीक है, द सिंबल ऑफ परसेंट इज, परसेंट का सिंबल क्या होता है, आप परसेंट को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 20% है तो 20% को आप कैसे लिख सकते हो, 20, और ये आप परसेंट का सिंबल है तो आप 20% को जैसे ऐसे लिखा हुआ परसेंट, ठीक है, ये परसेंट लिखा हो तो आपको परसेंट नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है परसेंट। ठीक है, आपको परसेंट ऐसे डिनोट होता है 20%, एंड इट मींस 20 आउट ऑफ 100। और 20% का मतलब क्या होता है, 100 में से 20। ठीक है, जैसे आपका 20% आया एग्जाम में, आपका 20% आया, ठीक है, मैथ के एग्जाम में 20% आया, तो 100 में से कितना आया आपके मार्क्स, 20 मार्क्स आए। अगर 100 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर है तो 100 में से आपने कितने मार्क्स लाए, 20 मार्क्स लाए, इसलिए आपका कितना परसेंट होगा, 20% होगा। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखते हैं ना टेस्ट में, जैसे मार्क्स आते हैं तो 100 आउट ऑफ 50, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 50% आए हैं। समझ में आया, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ परसेंट के बारे में। अब परसेंट हो गया, परसेंटेज किस काम में आता है, रेशियो को और इजी बनाने के लिए हम लोग, जैसे हमने कोई चीज को कंपैरिजन करना है तो हम क्या करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, और रेशियो को और आसान बनाने के लिए हम लोग परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए और डिटेल में समझते हैं परसेंटेज के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम कैसे बदल सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है 15%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलना है, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 15% है तो 15% हमें पता है, 15% यानी क्या होता है, 15/100। जो नंबर लिखा हुआ है उसे हमेशा आपको क्या रखना है, न्यूमिनेटर पे रखना है। और परसेंट जो है, परसेंट, उसको परसेंट तो पता है आपको कि 100 होता है, पर 100, तो आपको क्या करना है, परसेंट अगर 15% है तो 15 हमेशा न्यूमिनेटर पे आएगा। जो नंबर दिया गया है ना पहले, उसके बाद जो परसेंट दिया गया है, तो नंबर जो पहले दिया गया है वो ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में, और जो नंबर जो परसेंट दिया गया वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 15% दिया गया है तो यहाँ 15 पहले लिखा है, तो हमने क्या करेंगे, 15 को न्यूमिनेटर लिखेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये 15/100 आया। 15/100 क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करना था 15% को किस में, फ्रैक्शन में, हमने कर दिया फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन दिया गया है और उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, 2/5 को हमें परसेंट में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए 2/5 का 2/5 लिखेंगे, और हमें कभी भी फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया गया है, जैसे ये 2/5 दिया था, हम ये जैसे हमें 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसे परसेंट में बदलना हो तो हमेशा याद रखना कि
ऊपर मल्टीप्लाई लगेगा। हर बार क्या करते थे, परसेंट मतलब डिनोमिनेटर में 100 था ना, इस बार हमें क्या करना है, अगर फ्रैक्शन हो तभी याद रखना, अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंट में जाना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या करना है सर, 5 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 20 बार में आता है, 5 × 5। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे 1 है तो 1 का तो कुछ 1 लिख दोगे। ठीक है, नीचे 1 है तो 1 का 1 हो गया। 22 का कितना होता है, 40 हो गया। तो 40/1 मतलब 40% आएगा इसका आंसर। हमें बदलना था 2/5 को परसेंट में, हमने बदल दिया। कितना आया आंसर, 40% आया। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या था कि कन्वर्ट करना था, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो हमेशा याद रखना कि ऊपर आपको 100 लिखना होगा, नीचे नहीं, ऊपर। समझ में आया, तभी वो परसेंट में बदल पाएगा, परसेंट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरा एग्जांपल, हमें क्या कन्वर्ट करना है, 60% को रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 60% दिया गया, हमें उसे रेशियो में बदलना है। तो सबसे पहले तो उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60/100। ठीक है, हमें चाहिए रेशियो में, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 6 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 3 = 6 और 2 5 = 10। तो कितना आया, 3/5। और 3/5 को हमें अगर रेशियो में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 3:5। समझ में आया, 3:5 ये हो गया रेशियो में। ठीक है, तो हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था 60% को किसमें, रेशियो में। कर दिया रेशियो में। समझ में आया। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये सारे जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा इसे अपनी नोटबुक में लिख ही लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आने लगेंगे। ठीक है, चलिए ये तीसरा एग्जांपल हमने समझ लिया, अब चौथा समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा 4th क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 4:5 इंटू परसेंट, हमें 4:5 को कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो कैसे करेंगे, ये रेशियो है, हमें रेशियो को परसेंट में करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ है और उसे परसेंट में बदलना है तो कैसे बदलोगे, तो चलिए वो यहाँ सीखेंगे हम। 4:5 है तो हम लोग को पता है कि 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, 4/5। और हमें पता है कि जब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। हम 100 को नीचे नहीं लिखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हमेशा याद रखना, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 100। हमेशा याद रखना, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो आपका 100 जो है, परसेंट का जो 100 है वो हमेशा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ये सिर्फ एक ही केस है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही चीज में होता है, फ्रैक्शन में है। जब फ्रैक्शन में है कोई चीज तो अगर आपको उसे परसेंट में बदलना है तो आपको 100 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 5 × 5, 5 20 = 100 कैंसल हो गया दोनों। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई में था। ठीक है, ये जो 100 था उसे हमने क्या किया था, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था। ऊपर में है 100 इसलिए ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई है। तो ये जब कैंसिल हो गया तो 20 बचा, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 20 कितना होता है, 80। ठीक है, हमने क्या किया, देखो बहुत ईजी है। 4/5 है इंटू 100, हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, 20 आया, कैंसिल आउट हुआ तो 20 आया। 20 को बस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ईजी, 80 आएगा आंसर। 80% आएगा आंसर, सॉरी, क्योंकि हमें किस में बदलना था, 4:5 को परसेंट में बदलना था ना, तो हमारा 80% आएगा आंसर। परसेंट यहाँ लिख देना, परसेंट। 100 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि हमको परसेंट में वो नंबर चाहिए था, वो वैल्यू परसेंट में चाहिए थी, इसलिए हमने परसेंट 100 मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, वो भी ट्राई करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी आ सकता है आपको वो क्वेश्चन, शायद उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सेम वही क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर होगा और जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल है। कन्वर्ट करना है 15% को किसमें, डेसिमल में। कैसे करेंगे, 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 15/100। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, 15/100 हमने लिखा, इसको डेसिमल में बदलना। तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, कुछ कैंसल वैंसल नहीं करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे। किसको, 15 को, किससे, 100 से। 15 को 100 से डिवाइड करेंगे। 15 को हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 150 और 0.150 हो गया, 1 बार में 100 आ गया, 50 है, यहाँ पहले से पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। 100 फायदे कितना होता है, 500 होता है। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 0.15 आया। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है, हमें बोला क्या गया था, देखिए 15% को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो हमने 15% को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आंसर क्या आया, 0.15। 0.15। हम इसे 0.50 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 0.15 पढ़ेंगे। समझ में आया। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है ना, जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है, उसे हम लोग टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ते हैं। जैसे आपका आंसर है 0.75, ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ोगे, इसे 0.75 पढ़ोगे। ये पढ़ना गलत है, आपको क्या करना है, 0.75 पढ़ना है। समझ में आया, 0.75, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा समझ लेते हैं परसेंटेज के बारे में। दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम लोग, अगर हमें डेसिमल दिया है, डेसिमल से परसेंट में जाना है, डेसिमल से परसेंट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 6th एग्जांपल, हमें क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल को परसेंट में। डेसिमल क्या है, 0.18 है, 0.18 को हमें परसेंट में बदलना है। तो 0.18 को क्या लिख सकते हैं, 18/100। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 18/100 हम लिख सकते हैं। अब 18/100 फ्रैक्शन में है, तो हमें परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में न्यूमरेटर के साथ में। तो जब ऊपर हमने मल्टीप्लाई लगाया तो क्या होगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 18। तो 18% इसका आंसर हो जाएगा। किसका, 0.18 को जब हम परसेंट में बदलेंगे तो 18% आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया कि अगर आपको 20%, 100 का 20% निकालना है, किसका, ऑफ मतलब क्या होता है, का, फाइंड मतलब ढूंढो, 20% ढूंढो किसका, 100 का। कैसे ढूंढोगे, देखो 20% पता है, 20% यानी 20/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। अब आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि बोर्ड मास का जो ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो 20% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 100। समझ में आया, ठीक है। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20% ऑफ 100 क्या होगा, आपका आंसर 20 होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा एग्जांपल है, हमें क्या ढूंढना है, फाइंड नंबर। नंबर एक चाहिए, हमें क्या ढूंढना है, एक नंबर ढूंढना है जिसका 20% 80 के इक्वल हो, ठीक है। जिसका 20% 80 के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को हमें क्या मानना है, एक्स मानना है, ठीक है। उस नंबर को हमें क्या मानना है, एक्स मानना है। फिर हमें क्या करना है, बोला क्या क्वेश्चन में, फाइंड अ नंबर हुज 20%, जिसका 20%, तो एक्स का 20%, ठीक है, क्या है, 80 है। एक्स का 20% क्या है, 80 है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर लिखो। एक्स का 20%, आपको एक नंबर ढूंढना है, वो नंबर आपको पता नहीं है, तो हमने क्या माना, एक्स माना। उसका 20% क्या है, 80 है। एक्स का 20% 80 है। x इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू क्या होगा, 20%। 20% यानी 20/100 इज इक्वल टू 80।
20/100 है, इसका मतलब क्या है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कट गया। अब आपको क्या करना है, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, x 1 जा x होगा, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 5 है, तो आपने 5 एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है 80 है, तो आपने 80 लिख दिया। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 को आपको एक साइड ले लेना होगा और x को एक अलग साइड रखना होगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को आपको अलग साइड रखना होगा और बाकी सारे नंबर को अलग साइड। आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो आपका 5 है ना सर, ये 5 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 80 इंटू 5 और 80 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 400। कितना आएगा सर 400। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 400। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आपको वो नंबर ढूंढना था जिसका 20% किसके बराबर हो, 80 के बराबर हो, तो वो नंबर क्या है 400 है। ठीक है, 400 का 20% निकालोगे तो क्या होगा 80 आएगा। ठीक है, चलिए एक और दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 40, यानी कि कितना परसेंट 120 का 40 है। ठीक है, व्हाट परसेंट, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। देखो क्या बोला है, व्हाट परसेंट, क्या परसेंट, कितना, व्हाट परसेंट ऑफ 120। ठीक है, 120 का कितना परसेंट 40 है, 120 का कितना परसेंट पूछ रहा है हमसे कि कितना परसेंट होगा। तो उस परसेंट को हम क्या बोलेंगे, लेट दी परसेंट बी x%। उस परसेंट को हमने x% मान लिया, लेट कर लिया, लेट दी परसेंट बी x%। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि कितना परसेंट 120 का, कितना 120 का, ऑफ मतलब क्या होता है का। ठीक है, आपने बोर्ड मास में पढ़ा ही होगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, x% को, यहाँ व्हाट परसेंट पूछा गया था ना, व्हाट परसेंट यहाँ पूछा गया था ना, तो हम व्हाट परसेंट की जगह x% लिख देंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। 120 का x% क्या है 40 है, इज इक्वल टू 40, x% ऑफ 120 इज इक्वल टू 40। ठीक है, x% को हम क्या लिख सकते हैं, x/100। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई 120। ठीक है, x/100 इंटू 120 इज इक्वल टू 40। ये 0 से ये 0 कैंसल आउट, ये 2 के टेबल में 6 टाइम, ये 2 के टेबल में 5 टाइम। ठीक है, फिर क्या आएगा, x/5 इंटू 6 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आपका 6 क्या है, मल्टीप्लाई में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ा होगा। जब मल्टीप्लाई है तो उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम हियर, यहाँ पे भी वही करेंगे, x/5 लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई वाला 6 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 40 अब डिवाइड 6। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू और डिवाइड में है क्या 5, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 40/6 मल्टीप्लाई 5। हमने मल्टीप्लाई किया 5 को, क्योंकि ये डिवाइड में था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये 2 के टेबल में जाएगा 2 3 टाइम्स में और ये 2 20 टाइम्स में। ठीक है, क्या आया, x इज इक्वल टू 100/3। ठीक है, 100/3 आया। तो जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 33.33। ठीक है, परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट फाइंड करना था, है ना, हमें क्या फाइंड करना था, परसेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 40, यानी कितना परसेंट 120 का 40 के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33.33%। 33.33% 120 का 40 के इक्वल होगा। समझ में आया? तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब वापस आपसे हमारी मुलाकात होगी पार्ट नंबर 2 में।
तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।